वहीं बोकारो से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9A स्ट्रीट 5 स्थित BSL की कथित अवैध जमीन पर बने एक आउट हाउस में बुधवार दोपहर सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां किराए पर रह रहे कुंदन तिवारी, उनकी पत्नी रेखा कुमारी और 2 साल के बेटे सियांश का शव कमरे से बरामद हुआ। यह घटना हरला थाना क्षेत्र की है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक कुंदन तिवारी बांका बिहार का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी रेखा कुमारी का मायका बोकारो के तुपका डीही में था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और पिछले कुछ समय से इसी आउट हाउस में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया दंपति ने पहले बेटे की हत्या की, फिर दोनों ने आत्महत्या कर ली। कर्ज के भारी दबाव की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बता लीजिए 8-9 दिन पहले आए थे सर, तो हमको साइन कराया, पूरा पकड़ के हाथ में अशोक को मार रहा था उठा के। तो हम बोले ने कि काहे ल मार रहा है, तो बोला सोना चांदी सोवा इनके दो न तो मरा देंगे लोग को। ठीक है, क्या हुआ, आपको क्या जानकारी मिली? मेरा जानकारी अभी मिला कि फांसी लगा, तो हम लोग आए हैं देखने के लिए। हाँ। लेकिन कैसे हुआ कैसे ना हुआ उसकी माँ बता सकती है, माँ है उससे पूछिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पहले से कुछ जानकारी था? जानकारी हम लोग को था, ये घर वाला मारा है, ये इतना तो हम लोग जान रहे हैं, इसलिए कि 15 दिन पहले, 10 दिन हो रहा है ये घटना। 10 दिन 15 दिन पहले का है मारपीट का? मारपीट तो इनके साथ कभी हुआ ही नहीं। अंगूठा लिए थे कभी? अंगूठा भी नहीं लिया गया इनका। साइन मोहर कराए थे? साइन कराया गया है, वो मतलब अपना बचाव के लिए, क्योंकि हमारा पैसा बाकी है, इनसे मांगे थे हम, ये टाइम लिए थे, तो टाइम पे नहीं दिया था, हम अपना सनहा लिखाए थे। क्या लिखवाए थे? सनहा में लिखाए थे। के बाद पति पत्नी ने आप क्या करी, क्या है पूरा मामला? प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोग घटनास्थल पर आए हैं और इसका जो जायजा किया गया उसमें जो अभी और अगल बगल वालों से भी पूछताछ किए हैं, तो इसमें जो मृतक हैं जो पुरुष है उनका नाम है कुंदन तिवारी, और जो मृतिका है जो लड़की उनका नाम है रूबी देवी, रेखा देवी नाम है उनका, तुपका डिगी रहने वाली है, लड़का बांका का रहने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बोकारो से हमारे संवाददाता दिनेश पांडे जुड़ रहे हैं। जी दिनेश, बताइए कि क्या है पूरा मामला? जी दिनेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो दिनेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी दिनेश, बताइए कि क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये 3 लोगों ने जो आत्महत्या की है, ये आत्महत्या के पीछे का कारण जो है कर्ज लेना है। और किससे से ये लोग कर्ज लिया था, और कर्ज लेने के बाद जिस तरीके के ये जो हादसा हुआ, कर्ज के बोझ के तले ये लोग दब गए थे और कर्ज देने में लोग असमर्थ है। ऐसी स्थिति में इन तीनों की आत्महत्या का प्रथम दृष्टया में जो पुलिस जो जांच कर रही है, उस मामले में ये प्रथम दृष्टया में यही साबित हो रहा है कि कर्ज के बोझ के तले दबने के कारण ही ये 3 लोगों ने आत्महत्या की है। दर्दनाक घटना भी है, क्योंकि एक अबोध बालक भी एक तरफ से कही है कि जो अभी जिंदगी को नहीं देख पाया, और वैसे बालक भी उस घटना में शामिल है। अगर डीएसपी की हम बात करें आलोक कुमार की, तो आलोक कुमार रंजन ने साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एक बच्चे की जो हत्या जो हुई है, वो या आत्महत्या उसको कराई गई है, तो उसके परिजनों ने यानी उसके माँ और बाप ने जिस तरीके से तकिया रख के उसके मुंह पर जो है और पहले बच्चे की हत्या की है, इसके बाद उन दोनों ने आत्महत्या की है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बोकारो में जिस तरीके से जो ये इस तरह की जो मामला जो है ये काफी पनप रहा है, और बोकारो में जिस तरह की कहा जा सकता है कि एक तरफ से कि सूदखोरों की जो कैटेगरिया जो बढ़ रहा है, उसमें पुलिस ने भी अब अपनी शिकंजा कसने की बात कर रही है। लेकिन तत्काल जो है अभी जो घटना जो है उसमें ये कहा जा सकता है कि कर्ज के बोझ के तले दबे के कारण इन 3 लोगों ने आत्महत्या की है, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, और वैसे कर्जखोरों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने उन लोगों को, उन परिवार को जिन्होंने पैसे दिए थे, और उन पर भी कार्रवाई अब तय मानी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।